सच्चे दरबार की ऐसी दुनिया भगवान माई मेरी सच्चा जोतारी पहाड़ों वाला लाटे में आसादे में पूर्णागिरी में या वैष्णो में या हाथ काली थी दिया है काली थी सैम जो हर जी गुरुगुरु गोजू नाशु है ये किराने देना कौन से धर्म आप आदि सत्य गोचर कल्याणी कल्याण को आनंद निकाल ब्रह्मा विष्णु आपके जाते सभी शक्ति आपकी भक्ति मेरी पूरे बुराती देते हे जन्मे कुलो कुलो माता हे भगवती जय जय धन्यवाद सबके दुख दर्दों को कष्ट को ना झूले वाला माँ मेरी रात धरना रास्ता दिखाना गुरु ज्ञान देना जिसका कोई सहारा नहीं सहारा बनना भटको रास्ता देना आप आदि सत्य गोचा जन्मा दुष्वर कल्याणी कल्याण करो आनंदी आनंद पाँच अरे ब्रह्मा विष्णु आपको जाते तेरे रूप नामों को सबको को दिया रूप अनेक माँ शक्ति है क्या आदि शक्ति हो आप कृपा तेरी दिया जय हो गुरु नाम बोल जी स्वयं जय हजू गुरु बोल जी ऐ जू के दाना बाग जागसा बाग जगत जन लक्ष्मी हर हर महादेव माँ देने सबका वैष्णो मैया देने पूर्णा की मैया देने जय जय कालू माँ हाथ काली देने काली पंचनाम देवो सबको कोटि कोटि प्रणाम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साहब सबको देवताओं को निमंत्रण पड़ा है और अभी आशीष लगाने जाना है काम सिद्ध करना है अपनी जय कृपा छाया बनाना संध्याकालीन पूजा का समय हो गया है जो जल गई है धुनी जल गई है और माँ यहाँ से सबकी तरफ से जयकारा लगा देती है आप लोग भी अपनी तरफ से वहाँ से जयकारा लगा दीजिए और माँ की चरणों में विनती कर लीजिए कि माँ हमारे दुख परेशानी को दूर करना अपना आशीष बनाए छत्र छाया बनाए रखना और जिस पर उसकी छत्र छाया होती है उसके सब परेशानियों को माँ धीमे धीमे दूर अपना अपनी शक्ति से करते रहती है काम करते रहती है हमेशा अपनी छाया बनाए रखती है और जो है इसलिए माँ की महिमा ही अपार है वो ममता में रहती है हमेशा वो ममतामयी है सब पूरा सृष्टि की जगत जननी जगदम्बे तभी तो बोला है आदि शक्ति है वो पूरे सब उसी के बच्चे हैं उसी की बनाई सृष्टि है हर रूप में उसका वास है बिन शक्ति की तो कहीं पूजा होती नहीं है कोई भी चीज़ है तो शक्ति की भक्ति जरूर करनी चाहिए और उसका नाम उसका सानिध्य पाना बहुत ज़रूरी है और आज के ज्ञान में है पितर दोष जहाँ होता है वहाँ कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है दोष और रोष दो अलग अलग चीज़ है रोष मतलब जहाँ गुस्सा होता है जहाँ किसी ने बुरा किया होता है और उसके आंसू लगे होते हैं हंक होता है और उसके लिए बुरा किया होता है उसकी आत्मा दुखाई होती है तो उसकी जो हाई लगी रहती है वो हाई को रोष कहा जाता है और दोष में हर कोई दोष आएगा पितर का ये कोई अकाल मृत्यु में मरा है उसमें बच्चा भी है बूढ़ा भी है औरत भी है और बुढ़े बाढ़े भी हैं कई चीज़ें हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं दोष जहाँ दोष होगा तो हर तरह का दोष आएगा उसमें कोई अगत का दोष आएगा कोई तारना कोई अकाल मृत्यु मरा अटका है उसका दोष आएगा तो हर अलग अलग दोष में अलग अलग चीज़ आ जाती है रोष और दोष में बहुत अंतर है तो यही आज का ज्ञान है कि रोष और दोष क्या है आगे को इस बारे में मैं विस्तारपूर्वक फिर बताऊंगी आगे बताते रहती है मैया जो ज्ञान जिस दिन बुलवाना होता है वो अपना खुद बुलवाती है शाम को जब जो जल जाती है आसन मंदिर में बैठने के बाद उसकी शक्ति ही बोलती है तो इसलिए अभी कहीं चौकी लगाने जाना है क्योंकि उनका निमंत्रण पड़ा है कि माँ हमारे घर में शुभ काम है और अपना आसन लगा कर आशीर्वाद दे दो जिससे कि बिना कोई विघ्न बाधा के काम अच्छी तरह से मिल जाए तो और सब परेशानियों को आप जो है अपने चरणों में सामना काम सिद्ध करना इसलिए खुशी का देवता का आसन लगा रहे हैं तो बुला रखा निमंत्रण पड़ा है सारे देवता को निमंत्रण दिया है पड़ा है निमंत्रण तो देना पड़ता है बिन निमंत्रण के देवता नहीं जाते हैं जब मंदिर में मोती चलते हैं गद्दी में दरबार में आते हैं करार चलते हैं कि मतलब करार का मतलब जैसे पहली बार आते हैं मोती मीन्स देवता हमारे चावलों को मोती बोलता है वो मोती लेकर आते हैं तो गद्दी में जो उसका खुलासा होता है देवदादा है पितर बाधा है कराधरा है कोई भी चीज़ है क्या चीज़ की बाधा है उसके निमित्त भी भभूति बनती है भभूति चलती है फिर आराम मिलता है तो उसी निमित्त भभूति बनती है फिर उनको जब आराम लगता है तो जब 4-5 बार दरबार में पेशी हो जाती है और फिर जब आदेश होता है तो वही शक्ति
काम करती है। तो उनके घर में भी जाकर चौकी लगाकर, जागर लगाकर, जहाँ जैसा वो होता है वहाँ वो काम कर कर काम सिद्ध किए जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के शुभ काम जब होते हैं, आप अगर किसी को मानते हैं दरबार को, और आप वहाँ से कृपा बनी हुई है, आशीष बना हुआ है, तो उनका जब आप घर पर आसन लगा लेते हैं तो सब काम अपना वो शक्ति कराती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से को काम हो रहा है। तो इसलिए निमंत्रण पड़ा हुआ है और वहाँ जाकर चौकी लगानी है। तो आज की संध्या कालीन का इतना ही ज्ञान। फटाफट आरती करके वो लेने आने वाले हैं अभी, क्योंकि दरबार में निमंत्रण पड़ा है और पढ़ने के बाद फिर उनको लेना भी आने पड़ता है। देवता को लेना ही पड़ता, लाना भी पड़ता है, ले जाना भी पड़ता है, पहुँचाना ही पड़ता है, क्योंकि हर किसी से नहीं जाया जाता है और किसकी सामर्थ्य होती है इतना नहीं देने की, गाड़ी घोड़ा करके जाओ तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो मैं तो माँ से ये कहती हूँ, माँ गरीब से गरीब का काम भी करना, अमीर से अमीर का काम भी करना है। इसलिए सब चीज़ देखकर जिसकी जैसी व्यवस्था होती है वो अपने हिसाब से करते हैं, और यही मांगना भी चाहिए। हमको ये हाथों को सेवा करने के लिए दिया है, दूसरे की भलाई करने के लिए ये हाथ बना रखे हैं, तो हो भाग्य। मैं तो यही कहती हूँ, माँ तेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो तूने इस शरीर को परोपकार के लिए चुना है, और तेरी कृपा है। तो परोपकार के लिए इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है, जहाँ जो जिसका है अच्छा हो सकता है। तो ये शरीर अपने लिए सभी करते हैं, दूसरे के लिए भी कुछ उसकी कृपा से हो जाता है, तो उसका वो भाग्य धन्य हम, ये मनुष्य जन्म धन्य। और जय माता दी। आप लोग को भी ढेर सारा आशीर्वाद, आपकी तरफ से भी जयकारा आरती करते हैं। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगत माता की जय।